आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कल की पत्नी रमा जी को पुत्रों की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। इसी के उपलक्ष्य में रुक्मिणी व्रत का भी वर्णन आता है और शर्मिष्ठा और देवयानी की भी कथा प्रसंग आता है। इसको हम श्रवण करेंगे श्री कल्की पुराण के तृतीय अंश के 17वें अध्याय से। जब भगवान परशुराम भगवान के द्वारा प्रेरित होकर कल्की भगवान के यहाँ संबल नगर में आते हैं, उनका आदर आतिथ्य करने के पश्चात भगवान कल्की जी अपनी पत्नी रमा जी के बारे में परशुराम जी को कहते हैं कि आप कृपया इनका कल्याण कीजिए। तब फिर रमा देवी भगवान परशुराम जी से कहती हैं कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है। इसके विषय में पूछने पर सूत गोस्वामी बताते हैं कि हे ऋषियों, रमा जी को पुत्र की अभिलाषिनी जानकर और भगवान कल्की जी के भी अभिप्राय को समझकर परशुराम जी ने उसे रुक्मिणी व्रत का उपदेश दिया। ये विशेष व्रत है जिस व्रत के द्वारा व्यक्ति पुत्र की प्राप्ति कर सकता है। उस व्रत के प्रभाव से शशिध्वज पुत्री रमा पुत्रवती होती है, सौभाग्य संपन्ना और सर्व भोगों से परिपूर्ण एवं स्थिर यौवन हो जाती है। तो शौनक जी इस प्रकार से पूछते हैं कि हे सूत जी, उस दिव्य रुक्मिणी व्रत का क्या विधान है और इसका क्या फल है, इसे भी कृपा करके हमें आप बताइए। और साथ में ये भी बताइए कि इस उत्तम व्रत को पहले पूर्व काल में इतिहास में किसने किया था। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपने जो भी प्रश्न पूछा है वह सब मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान देकर श्रवण कीजिए। दैत्यपति वृषपर्वा सारे असुरों के जो राजा थे, उनकी पुत्री थी शर्मिष्ठा देवी। एक दिन ऐसा हुआ कि वह सरोवर के जल में घुसकर विहार कर रही थी अपनी सखियों के साथ। तभी एकाएक वहां से अंतरिक्ष से माता पार्वती सहित भगवान शिव जी भी वहां से जा रहे थे। तभी तुरंत शर्मिष्ठा, उसकी सहेली देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री थी और अन्य सखियां सभी अत्यंत भयभीत हो गई और सरोवर से बाहर निकलकर तट पर आ गई और उन्होंने अपने अपने वस्त्र को जल्दी से धारण करने लगी। तभी शीघ्रतावश और यहाँ वहां ध्यान होने के कारण, विफलता के कारण दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, इसने भूल से ही वृषपर्वा की पुत्री अपनी मैत्रिणी शर्मिष्ठा के वस्त्रों को धारण कर लिया। ये जब देवयानी ने देखा तो अत्यंत क्रोधित होकर शर्मिष्ठा से वो कहती है कि अरे भिक्षुकी, तू मेरे वस्त्रों को किस प्रकार से धारण कर सकती है? तुम निम्न जाति की हो, मेरे वस्त्रों को तुरंत ही उतार दो। इसके पश्चात दैत्यराज पुत्री शर्मिष्ठा ने देवयानी पर बड़ा क्रोध किया। उसके वस्त्र तो उसको वापस किए, लेकिन उसी के वस्त्रों में उसको बांध दिया और पास ही में एक गड्ढे जैसे कुएं में उसको धकेल दिया और स्वयं अपनी सारी दासियों के सहित वह घर राज भवन में चली गई। इस प्रकार कूप में गिरी हुई देवयानी रुदन करने लगी। तभी भगवान की कृपा से वहां पर नहुष पुत्र राजा ययाति जल पीने की इच्छा से ढूंढते ढूंढते उसी कूप के पास आ पहुंचे। उन्होंने जब अंदर देखा जल के है कि नहीं, तो उन्हें दिखा कि जल के साथ एक जल परी भी है। इस प्रकार से जब
उन्होंने देखा कि देवयानी वहाँ दुख से विवल और मदद के लिए पुकार लगा रही है। तो उन्होंने हाथ पकड़कर देवयानी को कूप से बाहर निकाला और कहा कि हे वरानने, तुम कौन हो ये तो बताओ। शुक्रपुत्री देवयानी ने राजा की ओर लज्जा और बड़े भय से देखते हुए शीघ्रता पूर्वक वस्त्र पहने और शर्मिष्ठा ने जो कुछ भी उसके साथ किया वो सब कुछ उसको कह सुनाया। देवयानी के अभिप्राय को जानकर राजा ययाति ने उसका पानी ग्रहण करने की अभिलाषा प्रकट की और फिर कुछ दूर तक उसके साथ साथ ही वे चलते हुए उसे हर प्रकार का आश्वासन देकर अपने घर को चले गए। उनको भी शंका थी कि ये तो ब्राह्मण शुक्राचार्य की पुत्री है और ययाति महाराज तो क्षत्रिय है, तो फिर इस प्रकार से प्रतिलोम विवाह कैसे संपन्न हो पाएगा। तो देवयानी ने ही ययाति महाराज को कहा कि मुझे भी कच्छ का यही शाप मिला है कि मेरा विवाह किसी ब्राह्मण कुमार से नहीं होगा, यानी क्षत्रिय से होगा। तो उसके अनुसार उसका विवाह क्षत्रिय राजा से ही होना था और यहाँ ययाति महाराज भी क्षत्रिय थे, इसलिए देवयानी ने तो ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। इसलिए ययाति महाराज ने भी धर्म का व्यतिक्रम उनके द्वारा नहीं होगा, इसको जानते हुए इसको स्वीकृति देकर वे अपने घर को चले जाते हैं। इधर देवयानी ने अपने घर पर पहुंचने पर आश्रम में शुक्राचार्य जी को अपने पिता महाराज को शर्मिष्ठा की सारी करतूत विस्तार से बताई, जिससे वे अत्यंत क्रोधित हो गए। तभी दैत्यराज वृषपर्वा ने सारा वृत्तांत शर्मिष्ठा से जाना ही था, तो उन्होंने तुरंत शुक्राचार्य के चरणों पर शरणागति लेते हुए कहा कि आप कृपा करके मेरी पुत्री को क्षमा कीजिए। वो कहते हैं कि हे विभो, यदि आप मुझ पर कुपित हों तो मुझे अवश्य दंड दीजिए, अथवा अपकार करने वाली शर्मिष्ठा को दंड देना चाहिए तो उसे भी तो दंडित आप कर ही सकते हैं। दैत्यपति वृषपर्वा को अपने पिता के चरणों में पड़ा हुआ देखकर देवयानी ने उससे कहा कि हे राजन, आपकी पुत्री शर्मिष्ठा मेरी दासी बने और विवाह के पश्चात भी मेरे साथ ही दासी बनकर वो मेरे साथ ही जाए। इस प्रकार से स्वयं का ही नुकसान करने वाला आशीर्वाद, शाप रूपी आशीर्वाद शर्मिष्ठा को उसने दिया। ये सब सुनकर दैवगति को प्रबल मानते हुए फिर दैत्यराज ने भी शर्मिष्ठा को वहां पर बुलाया और उसे देवयानी की दासी बना दिया और फिर वे अपने घर को चले गए। फिर शुक्राचार्य जी ने राजा ययाति को विधि विधान सहित अपनी पुत्री देवयानी का कन्यादान कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था दोनों की इच्छा भी है और कच्छ का उस प्रकार से उसे शाप भी मिला है कि उसे ब्राह्मण विवाह में नहीं मिलेगा, तो क्षत्रिय ही मिलेगा। इसलिए उन्होंने कन्यादान भी कर दिया। उसी के साथ देवयानी की दासी बनी हुई शर्मिष्ठा को भी उन्होंने प्रदान कर दिया। ऐसी राजसुता शर्मिष्ठा को कन्यादान के साथ ही सेविका के रूप में देते हुए शुक्राचार्य ने राजा ययाति से कहा कि हे राजन, यदि इसे कभी अपने शयनागार में बुलाएंगे तो उसी समय आप वृद्ध हो जाएंगे। अगर आपने शर्मिष्ठा के साथ पुत्र उत्पत्ति का कभी भी प्रयास किया तो आप तुरंत ही वृद्ध हो जाएंगे। तो शुक्राचार्य के वचनों के भय के कारण ही राजा ययाति ने अत्यंत रूपवती शर्मिष्ठा को ले जाकर ऐसे स्थान में रख दिया जहां पर उनकी दृष्टि भी उन पर न पड़े। अत्यंत ही दुखिता, शोक और भय से व्याकुल राजपुत्री शर्मिष्ठा सैकड़ों दासियों के साथ इस प्रकार देवयानी की सेवा में तत्पर रहती थी।
एक दिन ऐसा हुआ कि वह शर्मिष्ठा जाह्नवी के तीर पर बैठी हुई रो रही थी। तभी उसकी दृष्टि स्त्रियों से घिरे हुए विश्वामित्र मुनि पर पड़ जाती है। वे मुनिवर व्रती महर्षि विश्वामित्र अत्यंत ही सुगंधित द्रव्यों से सुवासित हो रहे थे। अनेक सुंदर नारियां उनके चारों ओर बैठी हुई थी। धूप, दीप, माला और अनेक प्रकार के उपहारों के द्वारा विश्वामित्र उन स्त्रियों से व्रत का अनुष्ठान करा रहे थे। पुरोहित बने हुए थे तो सबका कल्याण करने के लिए वे पूजा करा रहे थे। उन्होंने वेदी पर अष्टदल कमल बनाया और वेदों के 4 कोणों में कदली वृक्ष भी बड़ी सुंदरता से स्थापित किए। वस्त्रों से बने हुए मंडप में एक स्वर्ण निर्मित आसन पर भगवान वासुदेव जी विविध रत्नालंकारों से अलंकृत प्रतिमा उन्होंने वहां पर प्रतिष्ठित की। भगवान विष्णु की प्रतिष्ठापना हुई थी और उन्होंने उन्हीं के लिए पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए विभिन्न सुगंधी जलों से युक्त पंचामृत, पंचगव्य आदि सिद्ध किया और ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारण किए हुए मंत्र से भद्र पीठा स्थित करने का पर भगवान श्री वासुदेव को विराजमान किया और फिर 16, 15 अथवा 10 उपचारों से उनका पूजन किया। हे परमेश्वर, आपका श्रम दूर करने के निमित्त यह परमानंद देने वाला सुंदर पाद्य निवेदित है, कृपा करके इसको स्वीकार कीजिए। हे रुक्मिणीनाथ, हे वासुदेव प्रभु, दुर्वा से युक्त यह चंदन चर्चित अर्घ्य यत्न पूर्वक स्थापित किया गया है, इसे प्रसन्न होकर आप स्वीकार कीजिए। हे श्रीनिवास, यह अनेक तीर्थों का पवित्र जल संग्रहित है। आप इस सुरम्य जल को आचमनीय द्वारा लक्ष्मी जी के सहित कृपा करके ग्रहण कीजिए। हे सुरेश्वर, यह माला अनेक प्रकार के पुष्पों से निर्मित हुई है। इसके द्वारा आपके वक्षस्थल की शोभा वृद्धि होगी। कृपा करके इस श्रेष्ठ माला को स्वीकार कीजिए। हे हरे, आपको आवृत्त करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आप अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित इस सूत्र संधान द्वारा निर्मित शुद्ध वस्त्रावरण को स्वीकार कीजिए। हे देव, यह सूत्र प्रजापति द्वारा निर्मित हुआ है। इसे आप अपनी पत्नी देवी रुक्मिणी जी के सहित कृपा करके ग्रहण कीजिए। हे देवेश, हे प्रभु, विभिन्न प्रकार के रत्नों से युक्त एवं स्वर्ण द्वारा निर्मित इन आभूषणों को आप अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित कृपा करके ग्रहण कीजिए। हे रुक्मिणीनाथ, यह दधि, दुग्ध, गुड़, अन्न, पुआ, लड्डू एवं शर्करा आदि को ग्रहण करके मुझे सनाथ कीजिए। हे वरद, परमानंद को देने वाले इस दिव्य कर्पूर और अगर अगुरु युक्त गंध को भी आप स्वीकार करें, रुक्मिणी सहित स्वीकार कीजिए। हे विभो, आप सस कामी भक्तों के अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। संसार में पड़े हुए आपके भक्त आपकी कृपा का भाजन करते हैं, तो इसीलिए कृपा करके उनके हृदय से अज्ञान का अंधकार, कामनाओं का अंधकार आप नष्ट कीजिए और आदर सहित जगत को अपनी प्रकाश से आलोकित करते रहे। इस दीपक का अवलोकन कीजिए। हे श्याम सुंदर, हे कमलाक्ष, हे पीतांबरधारी चतुर्भुज, हे देवेश, आप रुक्मिणी जी के सहित प्रसन्न होते हुए हमारी रक्षा कीजिए। स्त्रियों को इस प्रकार व्रत करते हुए देखकर शर्मिष्ठा ने मुनिवर विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहती है, हे देवियों,
मैं अत्यंत अभागी राजपुत्री हूँ, वृषपर्वा की पुत्री हूँ। भाग्य के दोष के कारण ही पति संगहीना बन गई हूँ, पति के साथ होने पर भी त्याज्य हूँ। तो यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे भी यह बताकर मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार शर्मिष्ठा के वचन सुनकर उन स्त्रियों को दया आ गई और उन्होंने कुछ पूजन की सामग्री अपनी उसे देकर उसे बड़े ही आदर पूर्वक व्रत कराया। इस प्रकार रुक्मिणी व्रत को शर्मिष्ठा ने भी किया और अपने प्रिय पति ययाति महाराज को प्राप्त होकर आगे भविष्य में वे भी पुत्रवती हुई और स्थिर यौवना होकर अत्यंत संतुष्ट हो गई। सीता और शर्मा ने भी अशोक वाटिका में इसी प्रकार के दिव्य व्रत का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य फल से माता सीता जी राक्षस संहारक भगवान श्री राम से पुनः मिल सकी थी। सारे दुखों से वे पार होकर भगवान राम को पुनः प्राप्त करती हैं। इसी को बृहदश्व की प्रेरणा से द्रौपदी ने इस व्रत को पालन किया था और वह भी दुख से सर्वथा मुक्त हो गई थी और उसने भी पतियों को पाया और स्थिर यौवना बन गई। इसके पश्चात यह दिव्य कथा श्रवण करने पर रमा जी ने परशुराम जी के निर्देशन में ही वैशाख शुक्ला द्वादशी के दिन इस दिव्य रुक्मिणी व्रत का अनुष्ठान प्रारंभ किया और 4 वर्ष व्यतीत होने पर उसका समापन किया। रेशमी सूत्र हाथ में बांधते हुए रमा जी ने ब्राह्मणों को दिव्य भोजन कराया और क्षीर युक्त श्रेष्ठ हविषान्न का भी अपने स्वामी सहित आहार स्वीकार किया। इससे वह स्वजनों से परिपूर्ण होकर पृथ्वी का अखंड सुख भोगने लगी, क्योंकि भगवान कल्कि संपूर्ण पृथ्वी के लोकपाल राजा थे। उन्हीं की रानी होने के कारण सारी पृथ्वी की वे महारानी थी। इसी दिव्य रुक्मिणी व्रत के प्रभाव से उनके भी मेघमाल और बलाहक नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों देवताओं के बड़े उपकारी हुए, क्योंकि उन्होंने वर्णाश्रम धर्म और भगवान की भक्ति दोनों की संस्थापना और संरक्षण इस संसार में किया। देवताओं के लिए भी, क्योंकि वे भी भगवान नारायण कल्कि के भक्त हैं। इस प्रकार सब जगह यज्ञ की शुरुआत होने के कारण देवताओं का भी उपकार हुआ, क्योंकि यज्ञदान और तपोव्रत में निरत रहने वाले अत्यंत उत्साही महापराक्रमी सौभाग्यवान तथा कल्कि जी की आज्ञा में वे दोनों ही पुत्र चलने वाले हुए। इस प्रकार दिव्यता को प्राप्त ये मेघमाल और बलाहक उत्पन्न हुए। इस व्रत को करने वाले को सब प्रकार के सुख, संपत्ति और समृद्धि इस संसार में प्राप्त होती है और भगवान के भक्त को शुद्ध भक्ति भी साथ में प्राप्त होती है। इस प्रकार उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी, परमात्म ज्ञानी और हरिचरण में शरणागत भगवान का दिव्य भक्त, इन सब में प्रीति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि सभी इस संसार को पार करने के लिए बद्ध जीवों को मदद करते हैं, दिव्य ज्ञान का अनुशीलन, पालन और प्रचार प्रसार भी करते हैं। इसलिए इस व्रत को पालन करने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और वे सब श्रेष्ठ गति को भी प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से यह दिव्य व्रत इस संसार में भी कल्याणकारी है और इस संसार से परे भी ले जाने में सर्वथा समर्थ है। इस प्रकार देवी रमा जी ने दिव्य पुत्रों को प्राप्त किया, भगवान कल्कि जी को भी प्रसन्न किया। ऐसे श्री रुक्मिणी व्रत की कथा की जय जयकार हो। भगवान कल्कि जी की जय हो, रमा देवी की जय हो, भगवान परशुराम जी की जय हो। भगवान के पुत्र मेघमाल और
बलाहक की जय हो। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। इसके पश्चात कल्कि भगवान आगे क्या करते हैं, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।